अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आप बायोमैग्निफिकेशन बोलो इसको या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलो, इट्स मीन्स द सेम थिंग। होता क्या है ये बायोमैग्निफिकेशन? जब कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस या कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं, जब वो किसी भी फूड चेन के अंदर अपनी एक जगह बना लेते हैं, ठीक है, when they are being absorbed by the organisms of any food chain, चाहे वो एक्वाटिक फूड चेन है चाहे वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। ठीक है, तो किसी भी फूड चेन के अंदर जब कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस या कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं, जब वो एंट्री लेते हैं या दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, और उनकी कंसंट्रेशन जो है हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। मीन्स कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, आप लिख सकते हो दैट इट इज द इंक्रीज ऑफ contaminated substances or toxic chemicals that take place in the food chains, ठीक है, and whose concentration increases at the successive tropic levels। ठीक, वो substances, contaminated substances and toxic materials जो किसी भी food chain के अंदर absorb होंगे, ठीक है, बाय द कंटेमिनेटेड सॉइल और बाय कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए वो इसमें एब्जॉर्ब होंगे। और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो जब इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, वो जब इनके टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते जाएंगे वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो उस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन का जो मेन कॉज है कि ये बायोमैग्निफिकेशन किन कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस की वजह से होता है, या कौन सा मेन रीजन है जो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस किसी भी फूड चेन के अंदर कर सकता है, दैट इज ओनली हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में जैसे आप कहोगे, क्योंकि ये जो हैवी मेटल्स है ना, ये मोस्ट जो है हार्मफुल कंटामिनेंट्स हैं, जो कि किसी भी फूड चेन को ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन दैट फूड चेन। तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, इनमें मेनली मरकरी आता है, आर्सेनिक आता है, कुछ पेस्टिसाइड्स आते हैं लाइक डीडीटी का नाम आपने सुना होगा, या पीसीबीज का नाम आपने सुना होगा, दैट मीन्स कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं, ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है फूड के जरिए, ठीक है, या वाटर के जरिए इसको कंज्यूम करता है, ठीक है, और इट कॉजेज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ देयर एनवायरमेंट। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये हैवी मेटल्स जो मोस्ट कंटामिनेटेड ये सब्सटेंसेस होते हैं, किसी भी फूड चेन के अंदर एंट्री लेते हैं। अब बात है कि ये जो कंटामिनेंट्स हैं, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, आते कहाँ से हैं? एक्चुअली अगर आप देखोगे, इस टाइप के मटेरियल्स, मरकरी, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, इस टाइप के कंटामिनेंट्स जो हैं, वो हाउस होल्ड्स में भी प्रेजेंट है, वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी प्रेजेंट है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे ये मटेरियल्स ज्यादातर पाए जाते हैं। ये कंटेमिनेंट्स करते क्या है बायोमैग्निफिकेशन में, कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ये कंटेमिनेंट जो है अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पता नहीं होता है कि उसने टॉक्सिक मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए हुए हैं। वो इस तरीके का फूड खाता है या इस तरीके का वाटर वगैरह जो है वो लेता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये इसकी बॉडी में चला जाता है, चाहे फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू इसकी बॉडी में चला जाता है। अब ये टॉक्सिक केमिकल क्या करता है, दैट इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये इसके सेल्स में वहां पे छुप जाता है, ठीक है, ये वहीं पे रह जाता है, एंड ये बिल्डअप हो जाता है इनसाइड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब यही ऑर्गेनिज्म कंज्यूम किया जाता है बाय दैट
द हायर लेवल्स ऑफ द फूड चेन, ठीक है, जिसमें ये टॉक्सिन होता है, इस पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो फूड चेन के फीड करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये टॉक्सिन जो है दूसरे लेवल्स में भी ये दूसरे लेवल्स में भी जो है पहुंच जाता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होता जाता है। एंड जितना ज्यादा ये हायर लेवल्स में जाता जाएगा, एक एक लेवल पार करता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन जो है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब है कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कि ये बायोमैग्निफिकेशन जो है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है हमारे एनवायरनमेंट की जो कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है, जिन एक्टिविटीज की वजह से ये टॉक्सिक मेटल्स, ये हैवी मेटल्स जो हैं ये रिलीज किए जाते हैं, चाहे सॉइल में या चाहे किसी वाटर बॉडी के अंदर, और ये हमारे फूड चेन्स के अंदर बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कॉजेस में जब हम सबसे पहले देखते हैं, जो मेन कॉज है बायोमैग्निफिकेशन का, दैट इज द एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिन प्रोडक्ट्स में कुछ वेरियस टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, वो हाईली टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, हाईली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये, एंड ये जो केमिकल्स हैं जो कि लाइक हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनमें जितने भी हाईली टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे ऑफन फाइंड वे इनटू सॉइल्स, रिवर्स में ये अपनी जगह बना लेते हैं, सॉइल्स में ये अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, अगर नियर बाई लेक्स होगा, सीज वगैरह होंगे, सरफेस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ के जरिए ये अपनी जगह बना ही लेते हैं, चाहे सॉइल में, रिवर में, लेक में या किसी भी ओशन या सी के अंदर, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। सेकेंड कॉज जो है दैट इज ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स लाइक मैन्यूअर्स, बायोसॉलिड्स वगैरह जो हैं, वो फ्रिक्वेंटली इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये कुछ इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चूंकि ये इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं इन इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड होते हैं, तो वो भी कंटामिनेंट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऐसे में जब हम इनका यूज करते हैं तो ये भी इनमें ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं या ये न्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद अपनी जगह जो है किसी भी मीडियम के अंदर बना सकता है, जो कि बाद में किसी भी फूड चेन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो हैं वो भी एक कॉज है, लाइक हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज में करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं इनटू द रिवर्स, इनटू द लेक्स, लाइक हमने वाटर पोल्यूशन में पढ़ा कि जहां पे हम पॉइंट सोर्सेज देखते हैं, जहाँ पे पॉइंट सोर्सेज हम देखते हैं, पॉइंट सोर्सेज में ये देखा जाता है दैट कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये डायरेक्टली अपना लिक्विड वेस्ट जो है वो वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज करती हैं। तो उन लिक्विड वेस्ट में कई तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कई तरह के कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर मीडियम को पोल्यूट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, एंड वो किसी भी फूड चेन के अंदर जो है जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो कॉज है दैट इज माइनिंग एक्टिविटीज जो हम ओशियंस में करते हैं, लाइक डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज हम करते हैं जहां पे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मेटल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक जिंक है, कोबाल्ट है, सिल्वर, एल्युमिनियम वगैरह जो है। तो लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि उस एक्सट्रैक्शन में जो है कई तरह के कंटेमिनेंट्स, कई तरह के मेटल्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं इनटू द ओशियंस, जो कि ओशियंस या
या इसके कोस्टल रीजन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है? तो अब है कि ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, जो ये प्रोसेस होती है किसी भी फूड चेन के अंदर, इट इज़ नॉट गुड फॉर अ फूड चेन। ये किसी भी फूड चेन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल कंटैमिनेशन ज़्यादा होता है फूड चेन के अंदर। एंड मैंने ये कहा कि इस प्रोसेस में जो है हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो इस कंटैमिनेंट की कंसंट्रेशन है, वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये ह्यूमन हेल्थ पे एक बहुत बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाता है ये बायोमैग्निफिकेशन, कि जो ह्यूमन्स हैं ना, वो ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ेज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनते हैं। लाइक कैंसर जैसी डिजीज़ेज़, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर जैसे, या बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, वो इस कंटैमिनेशन की वजह से देखने को मिलता है। लाइक आपने मिनेमाटा डिजीज का नाम सुना होगा, जो कि जापान में हुआ था। ठीक है? इट वाज कॉज्ड ड्यू टू द हैवी कंटैमिनेशन ऑफ मरकरी। चूंकि मरकरी भी हैवी मेटल है, तो इसके कंटैमिनेशन की वजह से, क्योंकि वहां पे एक चिस्को केमिकल इंडस्ट्री थी उस मिनेमाटा बे पे, वो दैट वाज अ मिनेमाटा बे है वो जापान में, एक ओशियन का। ठीक है? उस बे पे एक इंडस्ट्री थी, चिस्को केमिकल इंडस्ट्री। तो उसका जो भी वेस्ट निकलता था, लिक्विड वेस्ट, दैट वाज डायरेक्टली डिस्पोज्ड इनटू दैट मिनेमाटा बे। तो उससे हुआ क्या, उस मिनेमाटा बे की उस कंटैमिनेशन की वजह से मरकरी उस पे काफी ज्यादा प्रेजेंट था। तो वो मरकरी जो है, वो वहां की फिशेस में एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है? चूंकि वो वाटर के साथ मिल गया, फाइटोप्लैंक्टन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, उन पे फिशेस फीड कर चुकी थी, तो वो फिशेस में एक्यूमुलेट हो गया। तो वो फिशेस जब एज अ फूड सोर्स, ह्यूमंस, वहां के ह्यूमन बीइंग्स ने, जो फिशरमैन थे, जब उन्होंने वो फिशेस कंज्यूम की, तो उनमें कई तरह के डिफेक्ट्स देखे गए। स्पेशली बर्थ डिफेक्ट्स जो है, वहां के लोगों में जो है काफी ज्यादा देखी गई। एंड उनमें जो ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों में था, वो नहीं हो पा रहा था। उनमें काफी सारे मेंटल डिसेबिलिटीज देखी गई, एंड उस डिजीज का नाम रखा गया था मिनेमाटा डिजीज। ठीक है? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बायोमैग्निफिकेशन। सेकेंड इम्पैक्ट जो है, दैट इज इट इफेक्ट्स जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे ये ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि जब ये उनकी बॉडी में ये टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, स्पेशली जो पीसीबीज होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है, ये उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि फिशेस वगैरह हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस वजह से, या डिफरेंट हैवी मेटल्स लाइक सिलीनियम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड उनमें रिप्रोडक्शन होती नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो किसी भी वाटर बॉडी की प्रोडक्टिविटी है, वो कम होने लगती है। ये कोरल रीफ्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, लाइक साइनाइड वगैरह। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी भी डिस्कवरी या ज्योग्राफी में ये देखा होगा, बॉटम ऑफ द ओशियंस आपने देखे होंगे, उनमें वो डिफरेंट वो पत्थर जैसे होते हैं, जो सॉफ्ट स्पंजेस जैसे लगते हैं। स्पंजेस भी होते हैं, लेकिन अदर जैसे लगता है कि ये प्लांट है, दैट इज एक्चुअली वो प्लांट्स ही होते हैं, बट हार्ड होते हैं, जो कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स का, जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशियंस के अंदर, उनका वो हैबिटेट होता है। तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन these heavy metals due to this biomagnification। और तो और ये फूड चेन को भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के अंदर ऐसे होते हैं कि जब ज्यादा कंसंट्रेशन इन हैवी मेटल्स की उनके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जब वो स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स कि फूड चेन में एक लिंक ऐसा है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन की वजह से जो बाकी की है, उन पे देखने को मिलेगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी एक फ्लो चैट में आपको दिखाऊंगी दैट प्रोसेस ऑफ दिस बायोमैग्निफिकेशन जो है, इसमें क्या होता है, कैसे ये एक्यूमुलेशन होती है इन टॉक्सिक मटेरियल्स की या इन कंटामिनेंट्स की। ठीक है? यहाँ पे आप देखो प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। फर्स्ट
स्टेप इज दैट कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं दे आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड जब उनकी कंसंट्रेशन देखी जाती है दैट इज वेरी माइन्यूट इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। अगर हम उनको उनका वेट करेंगे वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत बहुत ही कम होता है। then when these toxic chemicals are being released into the environment, ठीक है, whether in a water or soil, ठीक है, हम एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर की ही देंगे, वाटर मीडियम की देंगे, then they are being absorbed by the phytoplanktons। जब phytoplanktons में इनकी कंसंट्रेशन देखी जाती है that is about 200 parts per trillion, ठीक है, 200 parts per trillion वो कंसंट्रेशन होती है। आफ्टर देन फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं दे आर द फूड ऑफ जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स जो हैं इनमें ये टॉक्सिक केमिकल्स ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन कंज्यूमिंग दीज फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। इनमें जब जूप्लैंक्टन्स में इन टॉक्सिक केमिकल्स की कंसंट्रेशन देखी जाती है दैट इज 2 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। उसके बाद जूप्लैंक्टन्स जो हैं दे आर बीइंग ईटन बाय द स्मॉल फिशेस, ठीक है। जो स्मॉल फिशेस इनमें होती हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं, वो इन जूप्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो जूप्लैंक्टन्स में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो अब स्मॉल फिशेस में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। एंड इन स्मॉल फिशेस में जो इनकी कंसंट्रेशन देखी जाती है टॉक्सिक केमिकल्स की दैट इज 20 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल फिशेस जो हैं उन पे फीड करती हैं लार्ज फिशेस, ठीक है। फिर लार्ज फिशेस में जब एक केमिकल्स की कंसंट्रेशन देखी जाती है वो पहुंच गई होती है 80 to 100 पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इन टॉक्सिक मटेरियल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, बिकॉज ये हर एक ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन होते हैं, यम छ ततन जमा गसान, एंड हर एक ट्रॉपिक लेवल में ये इनकी कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। लार्ज फिशेस जो हैं दे आर ईटन अप बाय द टॉप, जो टॉप लेवल होती है, टॉप फूड चेन ऑर्गेनिजम्स लाइक वेल होगी, इसमें शार्क होगी, डॉल्फिन होगी, तो वो इन लार्ज फिशेस पे फीड करेगा। तो उनमें जब कंसंट्रेशन देखी जाती है दैट इज 10,000 to 15,000 पार्ट्स पर बिलियन। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन टॉक्सिक मटेरियल्स की कंसंट्रेशन जो है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होती जाती है, एंड किस तरीके से जो ये जो केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक कंटामिनेंट्स हैं, ये किस तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। लाइक सीवीड ने एब्जॉर्ब कर लिया डीडीटी की हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। 0.0005 ppm इसने एब्जॉर्ब किया था। श्रिम्प्स ने सीवीड्स पे फीड किया, उनमें जब कंसंट्रेशन देखी गई डीडीटी की दैट वाज 0.005 ppm। श्रिम्प्स पे फीड करती हैं स्मॉल फिशेस, उनमें कंसंट्रेशन 0.05 ppm देखी जाती है। उन पे बिग फिशेस फीड करती हैं 0.5 ppm देखा जाता है। और बिग फिशेस पे फिश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल है, वो क्रेन्स हैं, सार्स क्रेन वगैरह होते हैं, तो जब वहां पे देखा जाता है उनमें कंसंट्रेशन पहुंच गई होती है 5 ppm। सो दिस इज द बायोमैग्निफिकेशन कि टॉक्सिक केमिकल्स आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन एनी फूड चेन, दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। दिस इज बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है।